बहैसियत इंसान हमें ये जानने की फितरी प्यास है कि चीजें कैसे काम करती हैं। हमें दुनिया, अपने इर्द गिर्द और बाज़ औक़ात यहाँ तक कि अपने आप के बारे में एक फितरी तजस्सुस होता है, जैसे कि क्या हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं या कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है। ये वो सवालात हैं जिनका नफ्सियात जवाब देना चाहती है। So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. नफ्सियात इंसानी दिमाग और तर्ज अमल का मुतालिया है। चूंकि इसे 19th सेंचुरी में यूरोप में विल्हेम वांट ने कायम किया था, इसलिए नफ्सियात ने दिमाग के काम को समझने की कोशिश की है। अब ऐसा लगता है कि आप कोई भी बेतरतीब अदादो-शुमार ले सकते हैं और नफ्सियात की इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग खुद ब खुद आपकी हर बात को हकीकत के तौर पर मान लेंगे। ताहम नफ्सियात ने हमारे फिक्री अमल और शाऊर के मुनफरिद पहलुओं की वजाहत करने में बिलाशुबा तरक्की की है। अपने दिमाग के अंदर एक तफसीली नजर के लिए देखें। आपके ख्यालात का भी जिस्मानी असर होता है। स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी आपके इम्यून सिस्टम पर असरअंदाज होती है। जैसे अगर कोई शख्स नाखुश है तो उसके बीमार होने का इम्कान ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि तंज एक सेहतमंद दिमाग की इलामत है। जो लोग तंजिया अंदाज में बात करते हैं उनका दिमाग सेहतमंद होता है। तंज असल में तख्लीकी सोच को फरोग देता है, लिहाजा जो लोग दिलचस्प जवाबात तैयार करते हैं वो तजरीदी सोच में बेहतर होते हैं। जैसा कि यौन पकड़ना हमदर्दी को जाहिर करता है, किसी और को जमाई लेते देखने के बाद जमाई आना एक आम सी बात है। इसके बावजूद थकावट महसूस नहीं होती और ना ही नींद आती है। इसके बारे में एक नजरिया ये है कि लोग हमदर्दी जाहिर करने के लिए इसे पकड़ते हैं। इस नफ्सियाती रवैये को अक्स कहा जाता है, जहां कोई शख्स लाशऊरी तौर पर दूसरे शख्स के इशारों की नकल करता है। इसी तरह आंसू किसी के रोने की वजह नहीं बताते। आपने कहीं पढ़ा होगा कि खुशी के आंसू सबसे पहले दाएं आंख से गिरते हैं, जबकि बाएं आंख से गिरने वाले आंसू दर्द की निशानदही करते हैं। लेकिन ये साइंसी तौर पर साबित नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि आपके लिबास का ताल्लुक आपके मिजाज से है। ये सिर्फ इस रंग में नहीं है जिसे आप पहनने का इंतखाब करते हैं। अच्छी तरह से कपड़े पहनने से आपकी इज्जत में भी इजाफा होता है और आपको ज्यादा खुश और मुस्तहकम रखता है। एक मनफी चीज का वजन कम से कम 5 मुस्बत चीजों से हो सकता है। आपका दिमाग अच्छे की बजाय बुराई को याद करता है, और जैसे कि किसी और का बनाया हुआ खाना आपके अपने पकाने से बेहतर जायकादार होता है, यहाँ तक कि वो एक ही तरकीब से बना होता है। और एक तहकीक में पता चला है कि खाना तैयार करते वक्त आप उसके इर्द गिर्द इतने लंबे देर के लिए खड़े रहते हैं कि जब उसे खाने का वक्त आता है तो ये पहले ही कम दिलकश महसूस होता है, लिहाजा आपका इत्मीनान बाद में कम हो जाता है। और इस तरह दूसरे लोगों का पकाया हुआ खाना इस असर को खत्म कर देता है। आप सिर्फ उसी पर यकीन करते हैं जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। आपकी यादों को जोड़ना आसान है। 3 घंटे के अरसे में आपको गलत तौर पर यकीन हो सकता है कि आपने अपनी नौउम्री में कोई जुर्म किया था। दूसरी जुबान में सोचना आपके फैसले को ज्यादा मकबूल बनाता है। आप अपनी मादरी जुबान में पैसे के बारे में कम समझदार होते हैं। दूसरे अल्फाज में आप जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो आपके फैसलों को मुतासिर करती है। जैसा कि अपने आप से पूछना कि क्या ये मैं काम करूंगा, हाँ मैं ये काम जरूर करूंगा कहने से ज्यादा हौसला अफजा है। और ये जानकर आपको हैरत होगी कि आपके ख्वाब आपके शऊरी ख्यालात से ज्यादा मायने खेज हैं। आपने जितने भी ख्वाब देखे हैं उनमें 70% में खुफिया पैगामात होते हैं। इसका मतलब है कि वो इन चीजों से ज्यादा अहमियत और काबिल कदर हैं जिनके बारे में आप शऊरी तौर पर सोचते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशी महसूस करने से डरते हैं। ये खौफ के एक पैटर्न की वजह से होता है कि आगे कुछ अफसोसनाक हो सकता है। एक वजह यह है कि जो गाना आपका पसंदीदा है ये सिर्फ धुन या धुन के बारे में नहीं है। ये इसलिए है कि आप इस गाने को अपनी जिंदगी के एक जज्बाती वाकये से जोड़ते हैं। ये हमारे दिमाग में केमिकल कॉकटेल के बारे में सिर्फ चंद दिमाग को हैरान करने वाली चीजें हैं। ये सिर्फ ये जाहिर करता है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, यहाँ तक कि वो अपने बारे में ही क्यों ना हो।
So friends, I hope you like this video. Make sure to subscribe before you go. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।